Okay, students, our next topic is positive economics and normative economics. Generally, it is also known as positive science and normative science, positive statements and normative statements. Okay, तो first we are going to discuss about the positive economics और science. पहले हम positive economics और positive science की बात करेंगे कि क्या है, ठीक है? तो positive economics deal with what are the economic problems. जो positive economic ये deal करता है कि economic problem है क्या, किस तरह की problems हैं, and how are they actually solved, और इन्हें कैसे solve किया जाता है. ठीक है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेगा विच आर रिलेटेड टू आवर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जो हमारे पास्ट से रिलेटेड है, हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है. ठीक है, इस तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिनको हम स्टडी कर सकते हैं फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पे. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने उससे रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स हमें अवेलेबल है. उनके बेसिस पे हम इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है. ठीक, फ्यू फीचर्स आर हियर. द फर्स्ट वन, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है ये आपको बताता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका नेचर किस तरह का है, एंड एक्सटेंड द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि किस लेवल की ये प्रॉब्लम है. ठीक है, सेकंड, बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स. ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है सारी फैक्ट्स और फिगर के बेस पे होंगी. यू कैन गिव योर आंसर. ठीक है, आप उसके बारे में अपना एक आंसर, एक ओपिनियन रख सकते हैं कि ये सही है या गलत है, इट्स राइट और रॉन्ग, इट्स ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है, सच है या झूठ है. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स इट इज इजीली वेरीफाइबल. आप उसे इजीली क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है सही है, गलत है, झूठ है या सच है. ठीक है, एंड नो वैल्यू जजमेंट. दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स नेवर गिव एनी काइंड ऑफ वैल्यू जजमेंट, अदरवाइज इट विल बी द मैटर ऑफ डिबेट. ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो वैल्यू जजमेंट. यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होगा, केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, उससे रिलेटेड कोई जजमेंट नहीं देगा. ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल राम टोल्ड दैट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लेस देन इंडिया, और द पॉपुलेशन इज इंडिया मोर देन चाइना. ठीक है, अगर राम ने कहा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से ज्यादा है, इट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट. एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, now we will verify कि this statement is true or false. So we all know very well that the population of China is more than India. So accordingly this statement is not true, it's false. ठीक है, तो it is verified ना कि ये जो statement है ये गलत है, ये सही नहीं है, तो हमने इसको verify कर लिया. ठीक है, तो ये इस तरह की जो statements होंगी उन्हें हम बोलेंगे positive economics, positive statements और positive science. तो वो स्टेटमेंट जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड है, जिन्हें जो फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बेस्ड है और जिन्हें इजीली वेरीफाई किया जा सकता है, वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाएगा. ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. लेट्स सी. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. व्हाट इज इट? ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, या हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए. तो इस तरह की जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव अ डिफरेंट ओपिनियन और सजेशन अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स होती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है, इनके ऊपर अलग अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, एंड दे ऑल हैव डिफरेंट सजेशंस टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. और उसको सॉल्व करने के सबके अपने अपने तरीके या सजेशंस हो सकते हैं. These statements are not based on the facts and figures, they are simple just opinion और suggestion. किसी facts और figure के ऊपर बेस्ड नहीं है, केवल एक suggestions और एक opinion हो सकता है, और सबका अपना अलग अलग opinion हो सकता है, suggestion हो सकता है उस particular problem को लेकर. ठीक है, few features are here, not based on fact and figures, और I already told you that कि this type of statements are not based on facts and figures, not verifiable because in facts and figures are not available, so we can't verify this type of statements. तो इस तरह की statements को आप verify नहीं कर सकते because किसी भी तरह के facts और figure के ऊपर based नहीं है. It involves value judgment. Value judgment involve होता है कि हर एक, मैंने ही बताया कि every economists have their different opinions about that particular economic problem. सबके अपने opinion हो सकते हैं, suggestions हो सकते हैं, तो it always gives the value judgment, and just because of this value judgment leads to the controversy and the debates. जो value judgment हम दे रहे हैं, आपने अपनी कोई बात रखी, ओपिनियन रखा, और जो भी आपने सजेशन या ओपिनियन दिया वो डिबेट की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं. सपोज somebody told that the old age pension should be stopped.
किसी ने कहा कि जो ओल्ड एज पेंशन है उसे बंद कर देना चाहिए, जस्ट अ ओपिनियन, ठीक है, इसके रिलेटेड कोई फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इट इज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी और डिबेट. The people those who are getting the old age pension, they definitely they will ask why it should be stopped. क्यों बंद हो जाना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजंस है. तो ऑफ कोर्स देयर विल बी डिबेट और कंट्रोवर्सी विल बी देयर. तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ओनली सजेस्टिव इन नेचर, केवल एक सजेशन, एक ओपिनियन बेस पे हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर. तो दिस इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. होप इट विल बी क्लियर टू यू. ओके, now we are going to start the next topic and related to this previous topic, difference between positive economics and normative economics. Just look at here. Okay students, now next topic is difference between positive economics and normative economics. Right now we discuss about what is positive economics and what is normative economics. So it will be very easy for you to differentiate between positive and normative. Okay, so we are going to start the difference on the right side positive, on the left side normative, and the first point is what are the economic problem and how are they actually solved. जो positive economics है, study about the actual में जो economic problem है वो क्या है और how are they actually solved, उन्हें कैसे solve किया जा रहा है, इसके ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. It deals with what ought to be, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक. इट कैन बी वेरीफाइड, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं इन्हें आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है. मैंने अभी आपको बताया था, ठीक, कि अगर सपोज किसी ने कहा कि द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लेस देन इंडिया और द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन चाइना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर किसी ने दिया है तो आप इजीली बता सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एवरीवन नोज दैट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया, सबको पता है, तो आप बता सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, गलत है. तो इजीली वेरीफाइबल है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स अवेलेबल है. कांट बी वेरीफाइड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी तरह के फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बेस्ड नहीं है. सजेस्टिव इन नेचर, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है आपका इट्स नॉट सजेस्टिव नेचर एंड दिस इज योर सजेस्टिव इन नेचर. ओके, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है नॉट सजेस्टिव नेचर, ये किसी तरह का कोई सजेस्टिव नेचर नहीं है, ठीक है. इट नेवर गिव्स एनी काइंड ऑफ जजमेंटल वैल्यूज, ठीक है, किसी तरह कोई जजमेंटल वैल्यूज यहाँ पे नहीं दे रहा है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव नेचर, ये सजेस्टिव नेचर है, यहाँ पे आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, हर कोई अपना ओपिनियन रख सकता है. मैंने अभी बताया था कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को लेकर उनके अलग अलग क्या है ओपिनियन हो सकते हैं और अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं. बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स, ये फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड नहीं है, फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बेस्ड है. मैंने अभी आपको एग्जांपल पहले ही बताया था कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि चाइना's पॉपुलेशन इज लेस देन इंडिया, तो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वी नो दैट कि पॉपुलेशन चाइना पॉपुलेशन इज मोर देन इंडियाज पॉपुलेशन. ओके, तो यू कैन इजीली वेरीफाइबल. एंड दिस साइड यू कैन अभी राइट नाउ वी गिव यू एग्जांपल दैट द ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, कि बंद हो जाना चाहिए, ठीक है. किसी का सजेशन है, किसी इकोनॉमिक्स से सजेशन है कि शुड बी स्टॉप, ठीक है. तो ये क्या है, केवल एक ओपिनियन है, जजमेंट है, तो दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ओके, तो होप आपको ये सारे टॉपिक्स आज के क्लियर हो होंगे. वी डिस्कस 3 टॉपिक्स हियर. द फर्स्ट वन वाज योर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. देन वी डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड द थर्ड वन difference between positive and normative economics. That's all for today. Thank you. Have a nice day.